हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो ये है इंडिया की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज का कंपैरिजन जो है टाटा नेक्सॉन एंड किया सोनेट। दोनों ही काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर करी है, जो प्राइस है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा गया है। देन मल्टीपल दोनों में ही इंजन ऑप्शन अवेलेबल है, बट आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ईच एंड एवरी डिटेल विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखें एंड एंड तक ज़रूर देखें। तो एक्सटीरियर स्टाइल एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें तो दोनों ही एसयूवीज़ का जो आपको स्टांस मिलता है, जो स्टाइलिंग मिलती है, दैट इज़ एग्रेसिव। तो आप देख सकते हैं दोनों का जो फ्रंट फेस है काफ़ी ज़्यादा आपको एग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ मिलेगा। यहाँ पे हेडलैम्प का जो डिज़ाइन है, वहाँ पे जो हेडलैम्प का डिज़ाइन है, इट इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव। वहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं, हाई बीम एंड लो बीम आर इन एलईडी। और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, इतना पावरफुल नहीं दिया गया। उधर वाला जो हेडलैम्प है ज़्यादा पावरफुल है। फॉग लैम्प आपको दोनों में ही हेलोजन मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्मल हेलोजन दिए गए हैं, वहाँ पे प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैम्प अवेलेबल है। सो ओवरऑल फ्रंट लुक आप देखेंगे तो दोनों की फ्रंट लुक आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलती है। और इवन आई वुड से कि जो नेक्सॉन की फ्रंट लुक है ज़्यादा एग्रेसिवली डिज़ाइंड है, थोड़ी बहुत ये रेंज रोवर जैसी लुक ऑफर करती है। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे स्लोपिंग रूफ लाइन दी गई है टाटा नेक्सॉन में, तो इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो लुक है वो थोड़ी स्मॉल लगती है कंपेयर टू सोनेट, जो कि प्रॉपर एक बॉक्सी शेप में दी गई है। बट ओवरऑल जो आप साइड प्रोफाइल देखेंगे दोनों की काफ़ी बढ़िया तरीके से डिज़ाइंड है। अलॉय व्हील्स आपको दोनों में ही 16 इंचेस के मिलेंगे। और ये है सोनेट का स्पेयर टायर और ये है नेक्सॉन का स्पेयर टायर। नेक्सॉन के जो अलॉय व्हील्स है वो इतने बेटर नहीं मिलते, लेकिन जो सोनेट के अलॉय व्हील्स है वो आपको ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। यहाँ पे सोनेट में आपको रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स भी मिल जाते हैं, साथ में क्रोम डोर हैंडल यूज़ करे गए हैं। क्रोम फिनिश आपको काफ़ी जगह मिलती है। सो ओवरऑल जो साइड प्रोफाइल है वो आपको सोनेट की ज़्यादा बेटर मिलेगी। बिग साइज़ के यहाँ पे साइड क्लैडिंग अवेलेबल है, व्हील आर्चेस क्लैडिंग मिल जाती है। एंड देन यहाँ पे क्रोम फिनिश इधर दी गई है, इधर आपको नहीं मिलेगी। एंड रूफ रेल्स अवेलेबल हैं दोनों एसयूवीज़ में। वी गेट सनरूफ एज वेल एंड शार्क फिन एंटीना। और ये है रियर लुक। सो रियर मेक्स ऑल द डिफरेंस। आप देखेंगे यहाँ पे जो स्लोपिंग रूफ लाइन दी गई है, इस वजह से जो रियर प्रोफाइल है वो थोड़ी सी स्मॉल हो जाती है, बट इसका डिज़ाइन वैसे ही करा गया है। तो नेक्सॉन एंड जो सोनेट है, इसकी रियर लुक को आप कंपेयर करेंगे तो इसकी भी रियर लुक कई लोगों को पोलराइजिंग लगती है, यानी कि कई लोगों को बहुत पसंद आती है, कई लोगों को नहीं पसंद आती। दोनों में ही एलईडी टेल लैंप्स अवेलेबल हैं। सो रियर लुक डिपेंड्स ऑन यू एंड ओवरऑल डिज़ाइन डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस के ऊपर, कौन सा आप डिज़ाइन प्रेफर करेंगे, कौन सी बेटर आपको लगती है। दोनों ही एसयूवीज़ जो हैं काफ़ी एग्रेसिवली, काफ़ी स्पोर्टी वे में डिज़ाइन करी गई है। और ये है किया सोनेट का बूट स्पेस और ये है टाटा नेक्सॉन का बूट स्पेस। दोनों के बूट में आपको यहाँ पे हेलोजन लैम्प मिल जाते हैं। सोनेट के बूट में यहाँ पे आपको बोस का एक सबवूफर भी मिलेगा। तो सोनेट इतनी फीचर रिच होने के बाद भी 60-40 स्प्लिट फंक्शन रियर सीट्स में ऑफर नहीं करती, यानी कि सीट्स 100% फोल्ड डाउन होगी। वेरेज नेक्सॉन में यहाँ पे 60-40 स्प्लिट फंक्शन दिया गया है। और ये है दोनों ही एसयूवीज़ का कंप्लीट डायमेंशन कंपैरिजन। तो लेंथ की बात करें तो सोनेट की 2 mm आपको एक्स्ट्रा लेंथ मिल जाती है। विड्थ की बात करी जाए तो नेक्सॉन की 21 mm एक्स्ट्रा दी गई है। हाइट आपको यहाँ पे सोनेट में 36 mm ज़्यादा मिलेगी और व्हील बेस भी आपको सोनेट का 2 mm ज़्यादा मिलेगा। और इसी के साथ इवन जो बूट स्पेस है वो आपको सोनेट में 42 लीटर्स ज़्यादा मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी नेक्सॉन में दी गई है 44 लीटर्स की, सोनेट में आपको मिलती है 45 लीटर्स की, यानी कि 1 लीटर एक्स्ट्रा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो सोनेट की ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm, नेक्सॉन की आपको मिलती है 209 mm। 4 mm की एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस नेक्सॉन में दी गई है, लेकिन उससे भी काफ़ी ज़्यादा बिग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ऑल्दो जो टर्निंग रेडियस है दोनों ही एसयूवीज़ का सेम मिलेगा, जो है 5.1 मीटर्स का। तो वारंटी की बात करें तो सोनेट पे अवेलेबल है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स ऑफ वारंटी। नेक्सॉन पे आपको मिलती है 2 years and 75,000 किलोमीटर्स ऑफ वारंटी। तो हम आपके साथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखेंगे इस कंपैरिजन में। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ वे बेटर कंपेयर टू किया सोनेट। एंड डोर थर्ड भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। सो ये है टाटा नेक्सॉन की फ्रंट सीट्स एंड यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस हाई दी गई है। सीट्स की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। जब हम अंदर बैठते हैं तो वी फील लाइक कि वी आर सिटिंग इन अ वेरी बिग एसयूवी। काफ़ी हाइट पे हम बैठे हैं यहाँ पे। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। ऑल्दो जो सोनेट है उसमें स्लाइटली बेटर दिया गया अंडर थाई सपोर्ट, बिकॉज ये लास्ट में कर्व हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट कम हो जाता है, वहाँ पे कर्व नहीं होता, तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट ऑफर करा गया। ओवरऑल दोनों ही कार्स की जो सीट्स है काफ़ी कंफर्टेबल मिलती है, काफ़ी कुशन सीट्स मिलती है। नेक्सॉन की भी जो सीट्स दी गई है अंडर थाई सपोर्ट, यहाँ पे लोअर बैक सपोर्ट, अपर बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों ही कार्स की आपको काफ़ी कंफर्टेबल मिलेगी। और फ्रंट सीट्स में जो इन एंड आउट है दोनों ही कार्स में वो काफ़ी ईजी है।
तो सोनेट के रियर सीट्स में जो इन एंड आउट है दैट इज़ बिट ईजी कंपेयर टू नेक्सॉन, बट नेक्सॉन की जो सीट्स में यहाँ पे कंफर्ट ऑफर करा जा रहा है दैट इज़ क्लास अबव। इवन यहाँ पे बेस्ट इन क्लास अंडर साइज सपोर्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन 6 फीट का जो पर्सन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। बहुत ही कुशन सीट्स अवेलेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स अवेलेबल है। रिक्लाइन एंगल इज़ ऑल्सो गुड, जो ये बॉल्स्टर्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छी कुशनिंग ऑफर करते हैं। एंड यहाँ पे आप लेग रूम देख सकते हैं, बहुत ही एम्पल अमाउंट में लेग रूम अवेलेबल है, सोनेट से कहीं ज़्यादा आपको लेग रूम मिलता है। एंड हेड रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। सो सोनेट में ऑल दो जो रियर सीट का हेड रूम है वो आपको ज़्यादा मिलेगा, बट जो ओवरऑल कंफर्ट आपको रियर सीट में मिलता है वो यहाँ पे नेक्सॉन में ज़्यादा दिया गया कंपेयर टू सोनेट। फ्रंट जो सीटें हैं वो ऑलमोस्ट आपको मोर और लेस सेम ही कंफर्ट ऑफर करती है। तो यहाँ पे आप दोनों की ही कीज़ देख सकते हैं। जो सोनेट की की है वो लॉक, अनलॉक, रिमोट इंजन स्टार्टर और बूट ओपनिंग बटन ऑफर करती है। रिमोट इंजन स्टार्टर से आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्सॉन में यहाँ पे लॉक, लाइट्स ऑन, बूट ओपनिंग और अनलॉक बटन दिया गया है। जो सोनेट की कीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। और अब बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। तो दोस्तों दोनों ही एसयूवीज़ के जो इंटीरियर्स हैं दे आर रियली वेरी नाइस, काफ़ी लाइवली फील होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर्स अवेलेबल हैं एंड ये बहुत ही मॉडर्न भी लगते हैं। बट ओवरऑल अगर हम फिट एंड फिनिश क्वालिटी की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो यहाँ पे जो सोनेट में फिट एंड फिनिश क्वालिटी दी गई है, मटेरियल की क्वालिटी दी गई है इंटीरियर्स में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। और इवन दोस्तों सोनेट ऐसी कार है जो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट फिट एंड फिनिश ऑफर करती है। और दोनों ही एसयूवीज़ में यहाँ पे आपको लेदर सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। और अब बाकी बातों के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्सॉन में और सोनेट में दोनों में ही आपको स्टीयरिंग व्हील में मिलती है टिल्ट एडजस्टमेंट। दोनों ही स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम मिलेंगे, लेदर आप दिए गए हैं, काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। यहाँ पे सोनेट में थोड़ा ज़्यादा बेटर फिट एंड फिनिश दी गई है बटन्स की क्वालिटी की। तो दोनों ही कार्स के स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लुक ऑफर करते हैं। तो सोनेट एंड नेक्सॉन में दोनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाते हैं। नेक्सॉन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ओवरऑल इंटीरियर से थोड़ा सिंक नहीं होता, थोड़ा आउट ऑफ प्लेस दिया गया है। यहाँ पे एल्ट्रॉस वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अवेलेबल रहता तो ज़्यादा बेटर होता। सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑल्दो नेक्सॉन को और सोनेट का काफ़ी ज़्यादा सेम इन्फॉर्मेशन शो करता है, लेकिन यहाँ पे जो सोनेट का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा। तो सोनेट में 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल है। नेक्सॉन में आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा। दोनों में आपको एंड्रॉइड ऑटो मिल जाते हैं, एप्पल कार प्ले दिए गए हैं। सोनेट के लोअर ट्रिम्स में आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी मिलेगा, जो कि नेक्सॉन के लोअर ट्रिम्स में या अपर ट्रिम्स में अवेलेबल नहीं है। वॉइस कमांड का फीचर दोनों में ही दिया गया है। सोनेट में यहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल जाती है टर्न बाय टर्न, जो कि आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी टर्न बाय टर्न शो करेगी। और यहाँ पे रोड साइन भी रीड करके बताती है, जैसे कि नो पार्किंग जोन, टो अवे जोन या फिर स्पीड अलर्ट, जो कि नेक्सॉन में ये फीचर नहीं दिया गया। इनबिल्ट नेविगेशन आपको नेक्सॉन में नहीं मिलेगी। स्पीकर की बात करें तो सोनेट में 7 स्पीकर दिए गए हैं बोस साउंड सिस्टम के साथ, एम्पलीफायर और साथ में आपको यहाँ पे सबवूफर भी मिलेगा। नेक्सॉन में 8 स्पीकर दिए गए हैं हरमन साउंड के साथ। एंड ओवरऑल दोनों की साउंड क्वालिटी हम कंपेयर करेंगे तो नेक्सॉन की जो साउंड क्वालिटी है वो ज़्यादा आपको बेटर मिलेगी कंपेयर टू सोनेट। कनेक्टेड कार फीचर्स की बात करें तो सोनेट में आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं, नेक्सॉन में स्लाइटली कम दिए गए हैं। सोनेट और नेक्सॉन में दोनों में एयर प्यूरीफायर दिया गया, AQI का डिस्प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिल जाता है दोनों ही एसयूवीज़ में। ऑल्दो सोनेट में रियर AC वेंट के पास भी AQI का डिस्प्ले अवेलेबल है। एंड रियर कैमरा की बात करी जाए तो रियर कैमरा में आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती हैं दोनों ही कार्स में, यानी कि नेक्सॉन में भी और सोनेट में भी। लेकिन जो सोनेट का कैमरा है वो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी ऑफर करता है और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव दिया गया है। एंड ओवरऑल जो टच रिस्पॉन्स दिया गया है नेक्सॉन और सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो आपको सोनेट में काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलता है और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी शो होती है। डायरेक्ट सनलाइट में भी सोनेट का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो ज़्यादा क्लैरिटी ऑफर करता है। दोनों ही एसयूवीज़ में यहाँ पे ऑटोमेटिक AC अवेलेबल है, आपको रियर AC वेंट भी मिल जाता है। AC की एफिशिएंसी दोनों ही एसयूवीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिल जाती है, लेकिन नेक्सॉन की आपको स्लाइटली बेटर मिलेगी। और फ्रंट चार्जिंग पोर्ट्स की बात करें तो सोनेट में दिए गए हैं 2 USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट। नेक्सॉन में आपको मिलता है एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और एक USB पोर्ट। साथ में सोनेट में ही आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। और रियर चार्जिंग की बात करें तो सोनेट में एक USB पोर्ट दिया गया है, नेक्सॉन में आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। और फ्रंट कैबिन लैम्प्स की बात करें तो सोनेट में 2 हेलोजन लाइट्स दी गई है, नेक्सॉन में आपको LED लैम्प मिलते हैं जो कि ज़्यादा पावरफुल है। रियर लाइट की बात करें तो सोनेट में आपको हेलोजन लाइट मिलेगी, बट सोनेट में रियर में कोई भी लैम्प अवेलेबल नहीं है। और फ्रंट डोर की स्टोरेज स्पेस की बात करें तो सोनेट में बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट और अम्ब्रेला होल्डर दिया गया है। नेक्सॉन में भी आपको बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट और अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। रियर डोर में भी दोनों ही एसयूवीज़ के काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है। इवन जो फ्रंट आर्मरेस्ट है वहाँ पे भी अच्छा स्पेस दिया गया है। रियर आर्मरेस्ट में दोनों में ही ट्विन कप होल्डर स्पेस मिल जाती है।
सोनेट का जो ग्लव बॉक्स है आपको थोड़ा स्मॉल मिलेगा। नेक्सॉन का जो ग्लव बॉक्स है वो आपको मैसिव दिया गया है। कूलिंग फंक्शन, प्रैक्टिकल स्टोरेज एरिया, इल्यूमिनेशन एंड इवन एक टैबलेट ट्रे भी मिल जाती है। सोनेट में सनग्लास होल्डर अवेलेबल है, नेक्सॉन में आपको सनग्लास होल्डर नहीं मिलता। और अब बात करते हैं दोनों एसयूवीज़ के कुछ फीचर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में। तो ये है नेक्सॉन और सोनेट के कॉमन फीचर्स, यानी कि जो दोनों ही एसयूवीज़ में अवेलेबल है। और ये है दोनों ही एसयूवीज़ के कॉमन सेफ्टी फीचर। और अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ सोनेट के बारे में, यानी कि जो सोनेट में दिए गए हैं लेकिन आपको नेक्सॉन में नहीं मिलते। तो सोनेट में आपको 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर, क्रोम डोर हैंडल, एम्बियंट लाइट, 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। लोअर ट्रिम्स में यहाँ पे वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दिया गया है। साथ में आपको काफ़ी और कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं जो कि नेक्सॉन में नहीं दिए गए। यहाँ पे आपको रिमोट इंजन स्टार्टर मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग, लेदर सीट, रियर विंडो सनशेड एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स। और ये है यूनिक फीचर ऑफ नेक्सॉन। तो कूल ग्लव बॉक्स अवेलेबल है नेक्सॉन में। साथ में सेकंड रो में आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन भी मिल जाता है। तो अब बात करें इंजन कंपैरिजन के बारे में। तो यहाँ पे नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया किया सोनेट में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर का, जो कि नेक्सॉन में अवेलेबल नहीं है। और टर्बो इंजन की बात करें तो सोनेट और नेक्सॉन दोनों में ही टर्बो इंजन दिया गया है। सोनेट में आपको 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा विद 6 स्पीड IMT गियर बॉक्स एंड 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स। नेक्सॉन में दिया गया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर 6 स्पीड मैनुअल एंड AMT गियर बॉक्स के साथ। और डीजल इंजन की बात करी जाए तो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दोनों में ही दिया गया है। और सोनेट में दिया गया 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है टॉर्क कन्वर्टर। नेक्सॉन में आपको मिलता है 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और AMT गियर बॉक्स। सो दिस इज़ द व्यू वाइल ड्राइविंग टाटा नेक्सॉन। यहाँ पे जो बोनेट है वो थोड़ा बहुत विजिबल रहता है। ORVM का जो व्यू है काफ़ी अच्छा ऑफर करा गया है, काफ़ी क्लियर व्यू है। रियर व्यू मिरर से जो व्यू है वो आपको इतना क्लियर नहीं मिलता, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे। हेडर्स थोड़ा बहुत बीच में इंटरफेयर करती है, बट ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सोनेट का आपको व्यू मिलता है, बोनेट विजिबल रहता है, ORVM बिग साइज़ के दिए गए हैं, रियर व्यू मिरर भी क्लियर है, तो दोनों ही कार्स को ड्राइव करना काफ़ी ईजी है। सो सोनेट की ड्राइवेबिलिटी में एंड नेक्सॉन की ड्राइवेबिलिटी में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। काफ़ी कुछ है यहाँ पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे राइड क्वालिटी के बारे में। तो सोनेट में जो सस्पेंशन है काफ़ी स्टिफ साइड पे दिया गया है, तो वहाँ पे हर एक बम्प, हर एक पॉटल फील होता है। इवन अगर हम हाई स्पीड से भी कोई स्मॉल बम्प से पास हो रहे तो वो भी अंदर कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा फील होता है। स्लाइट अमाउंट का वहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी होता है। एंड नेक्सॉन की सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो यहाँ पे लो स्पीड पे भी थोड़े बहुत बम्प्स पॉटहोल्स फील होते हैं, क्योंकि स्लाइट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस दी गई है। तो हम बहुत ही ज़्यादा बम्पी रोड से ड्राइव करें, लेकिन इतने ज़्यादा फील नहीं होते जितने सोनेट में फील होते हैं। ऑल्सो जैसी स्पीड इंक्रीज होती है तो काफ़ी अच्छी तरीके से नेक्सॉन बम्प्स एंड पॉटहोल्स को मैनेज कर लेती है। एंड यहाँ पे जो सस्पेंशन है काफ़ी वेल ट्यून करा गया है, तो किसी भी टाइप की रोड्स को ये हैंडल कर सकता है, किसी भी टाइप की बम्प्स एंड पॉटहोल्स को ये हैंडल कर सकता है। सो सस्पेंशन के डिपार्टमेंट में नेक्सॉन इज़ वे अहेड। सो नेक्सॉन में आपको वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है। बट अगर आपकी जैसे ड्राइव बहुत ज़्यादा बम्प्स एंड पॉटहोल्स वाली रोड पे नहीं है, देन आप जो सोनेट का सस्पेंशन है वो भी अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे बम्प्स एंड पॉटहोल्स नहीं है, तो इतनी आपको बाउंसी राइड क्वालिटी वहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड नेक्सॉन में जो डीजल का क्लच का ट्रैवल है वो आपको कम मिलता है। नेक्सॉन पेट्रोल में ज़्यादा मिलता है ट्रैवल, एंड इन दोनों से ही कम आपको ट्रैवल मिलेगा इन सोनेट। सो सोनेट में जो क्लच का ट्रैवल है बहुत ही कम दिया गया है। दोनों में ही क्लच लाइट है, लेकिन जो ट्रैवल है उसका स्लाइट डिफरेंस है। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो गियर शिफ्ट है वो आपको थोड़ी ज़्यादा स्मूथ मिलती है सोनेट में। यहाँ पे इतनी स्मूथ गियर शिफ्ट नहीं दी गई है, थोड़ा लॉन्ग है इसका ट्रैवल। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। एंड जो स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों वो आपको दोनों ही कार्स का काफ़ी लाइट मिलता है। ज़्यादा जो अडेप्टिव स्टीयरिंग व्हील कहें या ज़्यादा जो फील एंड फीडबैक ऑफर करता है वो है टाटा नेक्सॉन का स्टीयरिंग व्हील। बट स्टीयरिंग में सोनेट के एंड नेक्सॉन के इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों का जो स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी अच्छा फीडबैक ऑफर करता है। साथ में परफॉर्मेंस एंड पावर की बात करें तो यहाँ पे जो मिड रेंज है दोनों ही कार्स की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगी। मिड रेंज जो इनिशियल पिकअप वगैरह है वो इतनी यहाँ पे नहीं दी गई, एंड जो सोनेट में पिकअप है वो इससे भी कम मिलेगी। सो सोनेट में पावर आती है 1800 RPM के बाद, दोनों की मिड रेंज स्ट्रॉन्ग दी गई है। एंड टाटा नेक्सॉन में पावर आती है 2200 RPM के बाद, थोड़ी लेट पावर आती है। लेकिन सोनेट में जो पावर है वो थोड़ी स्लो डेवलप होती है, थोड़ी स्लोली बिल्ट होती है। इसमें जो पावर है वो ज़्यादा रैपिडली बिल्ट होती है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। पावर की कमी उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन नेक्सॉन का जो इंजन है आपको ज़्यादा पंची मिल जाता है। तो स्टीयरिंग व्हील का जो यहाँ पे फील एंड फीडबैक है हाई स्पीड्स पे वो आपको नेक्सॉन का बेटर मिलता है। थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है नेक्सॉन का स्टीयरिंग व्हील।
एंड सस्पेंशन भी जो है नेक्सॉन का बेटर मिलेगा। बट जो एनवीएच लेवल है, जो इंजन की रिफाइनमेंट है, जो साइलेंट इंजन दिया गया है, वो है सोनेट का। सोनेट का इंजन आपको कम्प्लीटली डेड साइलेंट मिलता है कंपेयर टू नेक्सॉन। चाहे आप 3 सिलेंडर की बात करें या फिर डीजल की बात करें, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट दिया गया है। सोनेट में जो गियर शिफ्ट है आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलेगी, चाहे आप मैनुअल लें, चाहे आप ऑटोमेटिक लें, टॉर्क कन्वर्टर, डीजल ऑटोमेटिक, या फिर आप यहाँ पे डीसीटी लें, गियर शिफ्ट आपको बहुत ही स्मूथ मिलती है एंड एफर्टलेस दी गई है। नेक्सॉन एंड सोनेट में जो इनिशियल पावर एंड पिकअप है वो दोनों में ही इतनी नहीं दी गई। मिड रेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे जो पावर आपको मिलती है वो थोड़ी लिनियर फॉर्मेट में जनरेट होती है, थोड़ी स्लो जनरेट होती है। एक आपको बर्स्ट ऑफ पावर यहाँ पे नहीं मिलता। एंड अगर आपका सिटी यूज़, हाईवे यूज़ ज़्यादा है तो आपको ये सच रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी उसकी। बट आप देख सकते हैं मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग दी गई है, काफ़ी अच्छी पुलिंग पावर आपको मिल जाती है। वंस यू क्रॉस 2000 RPM देन 3000 RPM, देन यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी पावर मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही एसयूवीज़ की ऑन रोड प्राइस रेंज कंपैरिजन। तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो सोनेट है वो आपको 8,04,000 से लेकर 10,12,000 तक की पड़ेगी, यानी कि बेस मॉडल 1.2 लीटर और टॉप मॉडल 1.2 लीटर का। टर्बो पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही एसयूवीज़ में दिया गया, तो आप यहाँ पे प्राइस रेंज देख सकते हैं, ऑन रोड प्राइस रेंज। तो आप नेक्सॉन देखेंगे तो टर्बो पेट्रोल इंजन वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल दिया गया है। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे बेस मॉडल से ही टर्बो पेट्रोल आपको मिल जाता है। सोनेट के बेस मॉडल से आपको मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और टर्बो पेट्रोल स्टार्ट होता है मिड ट्रिम से और हायर ट्रिम में दिया गया। वेरस टर्बो पेट्रोल में अगर आप दोनों के ही टॉप मॉडल देखते हैं तो सोनेट का है 15,03,000 ऑन रोड डेली प्राइस, और नेक्सॉन का है 14,63,000 ऑन रोड। और बात करें डीजल की रेंज के बारे में, तो यहाँ पे किया सोनेट जो है वो डीजल में थोड़ी ज़्यादा अफोर्डेबल आपको मिलती है। प्राइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कंप्लीट डिफरेंस। तो अब बात करते हैं दोनों एसयूवीज़ में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए। सो किया सोनेट में जो आपको इंजन की रिफाइनमेंट मिलती है दैट इज़ बेटर देन टाटा नेक्सॉन, एंड ऑल्सो सोनेट में आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। साथ में जो इंटीरियर में फिट एंड फिनिश क्वालिटी है, जो बटन्स की क्वालिटी है, टच स्क्रीन की क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग फील्स सो प्रीमियम, सो नाइस, सो अपर सेगमेंट लाइक। सो वो यहाँ पे आपको ऐसी फील मिल जाती है। साथ में जो एक्सटीरियर का डिज़ाइन है, ओवरऑल फ्रंट से देखिए, साइड से देखिए, सो दैट इज़ वेरी नाइस। कंप्लीट एक एसयूवी टाइप आपको डिज़ाइन मिलता है। इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा कूपे लाइक लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो कि आप किसी भी रोड पे ले जा सकते हैं, पुश कर सकते हैं अच्छी तरह से, जो परफॉर्मेंस आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर करती है वो किया सोनेट बिल्कुल भी ऑफर नहीं करती। राइड क्वालिटी और सस्पेंशन सेटअप भी इसका काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड देन यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर करता है, इट इज़ अनमैचेबल। सो ओवरऑल अगर हम एज अ पैकेज देखिए, दोनों में जो स्पेस एंड कंफर्ट है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिलता है। काफ़ी दोनों स्पेशियस एंड कंफर्टेबल एसयूवीज़ है। सो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो टाटा नेक्सॉन एक स्लाइटली बेटर चॉइस बन जाती है अगर आपको ये सब रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज गाइज किया जो सोनेट है वो आपको जो ओवरऑल पावर ऑफर करती है दैट इज़ डिसेंट पावर। सो दोनों ही एसयूवीज़ कुछ डिफरेंट टेबल पे लेकर आ रही है। तो आपकी इन दोनों में से क्या चॉइस रहेगी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो टाटा नेक्सॉन है वो स्लाइटली बेटर चॉइस रहेगी अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हिली एरियाज़ में रहती है, रफ कंडीशंस में रहती है, देन आप नेक्सॉन परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फीचर रिच कार चाहिए, प्रीमियम इंटीरियर्स वगैरह चाहिए, देन आप जा सकते हैं किया सोनेट की तरफ। एंड ऐसे ही अगर आपको डिटेल कंपेरिजन और चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, हैव अ लुक एट दैट टू।